हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करी थी। आज भी हम इस वीडियो में उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद कल की वीडियो में हम चंद वंश और उसका शासन प्रशासन से संबंधित क्वेश्चनों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है 5, 6, 9 और 10। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 9। दोस्तों, परीक्षावाणी में इसका आंसर 8 दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर है 9। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं? बागेश्वर व पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ इन सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है ललित सूर्यदेव, इच्छरदेव, निम्बरदेव और इनमें से कोई नहीं। तो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है वो ललित सूर्यदेव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, बागेश्वर ताम्रपत्र, बैजनाथ ताम्रपत्र, कंडारा ताम्रपत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। भूदेव से संबंधित जो ताम्रपत्र है वो है बागेश्वर ताम्रपत्र। अगला है, कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे? बसंतदेव, भूदेव, ललित सूर्यदेव, खरपरदेव। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बसंतदेव। कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक थे बसंतदेव। अगला है, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी? खरपरदेव, बसंतदेव, भूदेव और सूरदेव। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बसंतदेव। दोस्तों, बसंतदेव ने जोशीमठ चमोली में नरसिंह मंदिर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेख के अनुसार बसंतदेव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था? पांडुकेश्वर लेख, बैजनाथ लेख, बागेश्वर लेख और कंडारा लेख। तो सही उत्तर है बागेश्वर लेख। दोस्तों, बागेश्वर लेख में उल्लेख है कि जो बसंतदेव है उन्होंने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था? बसंतदेव, खरपरदेव, भूदेव और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, खरपरदेव। दोस्तों, खरपरदेव जो था वो कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। अगला है, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है कल्हड़कृत राजतरंगिणी, अश्वघोषकृत बुद्धचरित, बाणभट्टकृत हर्षचरित, ज्ञानेश्वरकृत मिताक्षरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजतरंगिणी। दोस्तों, कल्हड़ द्वारा जो रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें जो है गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है। अगला है, किस वंश के शासक बसंतदेव ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? चंद वंश, कार्तिकेयपुर वंश, परमार वंश और कुषाण वंश। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्तिकेयपुर वंश। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था? बसंतदेव, भूदेव, निम्बरदेव और ईष्टगण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, निम्बरदेव। अगला प्रश्न है, राजा निम्बर देव की पत्नी का नाम क्या था? बंगा देवी, नासू देवी, लया देवी और सामा देवी। यहाँ पर पूछा गया है जो निम्बर देव है उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नासू देवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? ऑप्शन है ईष्टगण देव, भूदेव, निम्बरदेव और ललित सूर्यदेव। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईष्टगण देव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ललित सूर्यदेव, ऑप्शन है बसंतदेव, ललित सूर्यदेव, निम्बरदेव और ईष्टगण। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ललित सूर्यदेव। दोस्तों, ललित सूर्यदेव के सबसे ज़्यादा ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। अगला है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललित सूर्यदेव, निम्बरदेव, भूदेव और ईष्टगण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूदेव। बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था भूदेव ने। अगला है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को काली कलंक पंक में मग्न धरती के लिए वराह अवतार
वराह वराहावतार के समान बताया गया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को काली कलंक पंक में मग्न धरती के लिए वराहावतार के समान बताया गया है? ऑप्शन है ललित सूर्यदेव, भूदेव, बसंत देव और निम्बर देव। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ललित सूर्यदेव। अगला है, निम्न में बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की थी? निम्न में से बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि धारण की? ऑप्शन है निम्बर देव, ईष्टगण, भूदेव और ललित सूर्यदेव। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी भूदेव। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? सुभिक्षराज देव, देशत देव, पद्मप देव और इच्छर देव। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी इच्छर देव। अगला प्रश्न है, निम्न में से देशत देव, पद्मप देव, इच्छर देव किस वंश के शासक थे? ऑप्शन है सलोड़ादित्य वंश, चंद वंश, मौखरी वंश और कुषाण वंश। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सलोड़ादित्य वंश। सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? पद्मदेव, बसंत देव, इच्छर देव और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक था सुभिक्षराज देव। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? ऑप्शन है कार्तिकेयपुर, चंद, कुषाण और कुणिंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्तिकेयपुर। दोस्तों जो कार्तिकेयपुर का राजा इष्टगण था उसी के शासनकाल में उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे? कपिल मुनि, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य और तुलसीदास। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे शंकराचार्य जी। अगला है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश, केरल, कलाडी में, जोशीमठ उत्तराखंड में, काशीपुर, उधम सिंह नगर में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल, कलाडी में। अगला है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। पहला है शंकराचार्य जी की माता सुभद्रा। दोस्तों ये सही है। अगला है, शंकराचार्य जी के पिता शिवगुरु। ये भी सही है। शंकराचार्य जी का जन्म स्थान कार्तिकेयपुर। दोस्तों ये गलत है। इनका जन्म हुआ था केरल के कलाडी में। तो असंगत युग्म है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल स्थित है? केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, चमोली, रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए केदारनाथ। दोस्तों 820 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ रुद्रप्रयाग में अपना देह त्यागा था। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था? ऑप्शन है 820 ईस्वी में, 822 ईस्वी में, 824 ईस्वी में, 825 ईस्वी में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? बसंत देव, निम्बर देव, ईष्टगण देव और भूदेव। तो अभी हमने बात की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईष्टगण देव। किनके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे? लक्ष्मीदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त जोशी और हरिकृष्ण रतूड़ी। तो लक्ष्मीदत्त जोशी। दोस्तों लक्ष्मीदत्त जोशी इतिहासकार के अनुसार कार्तिकेयपुर शासक जो थे वो मूलतः अयोध्या के थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, हिंदी और मलयालम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत। दोस्तों कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा थी संस्कृत, जबकि जो लोक भाषा थी वो थी पाली। अगला है, कत्यूरी कालीन मंदिर हैं? छत्रयुक्त, शिखरयुक्त, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। कत्यूरी कालीन मंदिर छत्रयुक्त और शिखरयुक्त दोनों थे। किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? चंद, पौरव, कुषाण और कार्तिकेयपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे? बद्रीदत्त पांडे, लक्ष्मीदत्त जोशी, राहुल सांकृत्यायन और उपयुक्त सभी। तो जो इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे थे वो कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे। ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्न में किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता था? शिखरयुक्त, छत्रयुक्त, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी छत्रयुक्त।
दोस्तों जो छत्र युक्त मंदिर थे उन्हें पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है। अगला है कत्यूरियों का भूमि मापन नामक अधिकारी था। प्रभातार, प्रांतपाल, वर्मपाल और घट्टपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रभातार। दोस्तों जो प्रभातार था वो कत्यूरियों या कत्यूरी शासन के समय भूमि मापन नामक अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। पहला है नरपति। दोस्तों नरपति जो है वो नदी घाटियों पर आगमन एवं कर वसूली करता था। दूसरा है वर्मपाल। वर्मपाल जो था ये व्यक्तियों पर निगरानी रखता था। प्रांतपाल, प्रांतपाल जो था वो सीमाओं का सुरक्षा भार रखता था। उसके अलावा जो घट्टपाल है वो गिरिद्वारों का रक्षक होता था। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए सही है। अगला है कार्तिकेयपुर सेना कितने भागों में विभाजित थी? 3, 4, 6 और 8। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। महादंड नायक, दंड पाश्विक, दोष पराधिक और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था दोष पराधिक। अगला है दिए गए वाक्यों को कूट करें। पहला है उष्ट्रारोही, यानी ये हो जाएगा तीसरा वाला नायक उष्ट्र बलाधिकृत। फिर है गजारोही, यानी नायक हस्ती बलाधिकृत। अश्वारोही ये हो जाएगा सर्वोच्च नायक अश्व बलाधिकृत। पदातिक नायक गौलमिक। पदातिक यानी जो पैदल सेना होती है। उष्ट्रारोही यानी जो ऊंट पर सवारी करती है। गजारोही जो हाथी पर सवारी करती है। उसके अलावा अश्वारोही जो घोड़े पर सवारी करती है। तो 3, 1, 4, 2। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कत्यूरी शासन में आय के साधन क्या थे? ऑप्शन है कृषि, वन, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। कत्यूरी शासन में आय के साधन कृषि और वन दोनों थे। अगला प्रश्न है कत्यूरी शासन में खनिज एवं वनों की रक्षाकर्ता कहलाता था। खंडपति, उपचारिक, भोगपति और सौल्किक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए खंडपति। प्रजा से बिष्टी या बेगार निम्न में से कौन अधिकारी लेते थे? भाट, चाट, ए व बी दोनों और उपचारिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों भाट और चाट ये दोनों अधिकारी जो थे वो प्रजा से बिष्टी या बेगार लेते थे। अगला है राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था? सौल्किक, क्षेत्रपाल, खंडपति और गजारोही। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्षेत्रपाल। दोस्तों क्षेत्रपाल जो था वो कत्यूरी शासन में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। अगला है कत्यूरी काल में प्रांतों को किसमें बांटा गया था? ऑप्शन है विषय, जिला, ए व बी दोनों और राज्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। दोस्तों विषय जिसे जिला भी कहते हैं, कत्यूरी काल में प्रांतों को विषय और जिला में बांटा गया था। कत्यूरी राज्य में प्रांतों का शासन कौन चलाता था? उपचारिक, उपरिक जिसे राज्यपाल कहते हैं, खंडपति, उपचारिक और क्षेत्रपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए उपरिक यानी राज्यपाल। कत्यूरी राज्य में प्रांतों का शासन चलाता था राज्यपाल यानी उपरिक। अगला है किन शासकों की जानकारी लोक गाथाओं एवं जागरों से मिलती है? परमार शासक, मध्यकालीन कत्यूरी शासक, मौखरी शासक और कुषाण शासक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्यकालीन कत्यूरी शासक। अगला है अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी? किन शासकों की जानकारी लोक गाथाओं एवं जागरों से मिलती है? ऑप्शन है परमार शासक, मध्यकालीन कत्यूरी शासक, मौखरी शासक और कुषाण शासक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्यकालीन कत्यूरी शासक। अगला है अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी? अशांति देव, वीरम देव, प्रीतम देव और धामदेव। सही उत्तर है ऑप्शन ए अशांति देव। लास्ट प्रश्न है अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? रणचूलाकोट, जोशीमठ, काशीपुर और रानीखेत। तो अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी थी जोशीमठ। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।